बट हम क्रिकेट के हवाले से तो बात करेंगे बिकॉज मैच अभी भी जारी है और डिटेल में हमने डिस्कशन क्रिकेट पे भी करनी, बट बिफोर दैट जब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं और खुशखबरी की बात कर रहे हैं तो ज़रा डिटेल में उस हवाले से भी जानते हैं। दोहा में इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं। ही इज़ द स्पोर्ट्स रिपोर्टर, ही राइट्स एंड ही टॉक्स अ लॉट एंड स्पेशली फुटबॉल के हवाले से इनकी स्पेशल बीट जो है दैट इज़ फुटबॉल। उमैद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। उमैद आपको गेम सेट मैच पे खुशामदीद और मुबारकबाद दूंगी मैं सबसे पहले तो। ऑब्वियसली जितने पाकिस्तान फुटबॉल से रिलेटेड लोग हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए अच्छी खबर, बट वो खबर आप हमें डिटेल में बताएं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। थैंक यू सवेरा। बेसिकली आज फीफा कांग्रेस थी यहाँ दोहा में और कांग्रेस में एक वोट था पाकिस्तान की सस्पेंशन के हवाले से। तो आज वोट में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब फुलफिल हो जाएंगी तो फीफा काउंसिल इतनी एम्पावर्ड है कि वो पाकिस्तान का बैन लिफ्ट हो जाएगा। उस रिक्वायरमेंट्स में एक तो ये था कि पीएफएफ के हेडक्वार्टर्स एनसी को वापस मिल जाए। एनसी वापस आ चुकी है, बस जैसे ही अकाउंट्स उनको मिलेंगे तो ये बैन लिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। उमैद, फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस, अगर थोड़ा सा इफ यू कुड टेक अस थ्रू कि ये हुआ क्या था, ये पाकिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस बैन हुआ क्यों था, व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कि हमें यहाँ पे आके अपने ऊपर से इतना अरसा इंतज़ार करना पड़ा इस बैन को हटवाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के फुटबॉल तो काफ़ी सालों से एक बड़े मसाइल का शिकार है। 2015 से एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद से हुआ ये था कि 2019 में फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई थी पाकिस्तान के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने 2000 लास्ट ईयर तक, अप्रैल तक काम कर रही थी। मार्च 27 को उनको फीफा पीएफएफ हेडक्वार्टर से निकाल दिया गया था by a group led by पाक हुसैन शाह, जो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्ट होकर आए थे। तो बेसिकली उसके बाद हुआ ये कि टेक ओवर के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास ऑफिस नहीं था, तो फीफा ने रिजल्टेंटली उनको पाकिस्तान को बैन कर दिया और हमारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स और उसमें से शिरकत खत्म हो गई। ओके, ठीक है, फाइन। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट, जी प्लीज कैरी ऑन, आप बता रहे हैं जी। तो बेसिकली अब होपफुली उम्मीद ये है कि जैसे ही अकाउंट्स वापस मिल जाए पाकिस्तान को तो बैन हट जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जैसे ही अकाउंट्स को रीगेन कर लेगी तो सस्पेंशन लिफ्ट हो जाएगी पाकिस्तान पर से। ठीक है जी, विच मीन्स के अब जो है जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी जिसके लिए बनी थी वो प्रॉपरली जो है वो काम कर लिया नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने। सो इवेंचुअली अब ये कि वंस जब सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, पीएफएफ के पास अकाउंट्स भी आ जाएंगे, तो क्या फिर तो ऑब्वियसली ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हारून मलिक साहब फिर भी कनेक्टेड रहेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से? नहीं, बेसिकली अभी जब अकाउंट्स वापस आ जाएंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने 8 महीने का रोड मैप दिया है इलेक्शंस करवाने का पीएफएफ। तो उससे उनका 8 मंथ का जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट होती है जैसे ही बैन हटता है। क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को ये रोड मैप दिया हुआ है कि हम 8 महीने में फुल एंड फाइनल इलेक्शंस करा देंगे पीएफएफ के। तो वंस दैट इलेक्शन इज डन, that is when the normalization committee stops working. Then it is the newly elected federation जो फिर फुटबॉल आगे डेवलप करेगी और उस पर काम करेगी। But उमैद, if I can understand it correctly, so पाकिस्तान इस दौरान जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का जो मैंडेट का टाइम आपने बताया, इस दौरान पाकिस्तान विल बी एबल टू टेक पार्ट इफ एनी कोई इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होगा, so we can take part in that. Yes, absolutely. इंटरनेशनल मैचेस हमारे बेसिकली अभी तो इंटरनेशनल कैलेंडर में पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है क्योंकि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग से बहुत पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन अब ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड नॉर्मलाइजेशन कमेटी अगर कोई फ्रेंडली मैचेस, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेलना चाहे तो वो खेल सकती है। इंटरनेशनल किसी टूर्नामेंट में कहीं से इन्विटेशन आ जाए तो वो खेल सकती है।
राइट। ठीक है जी, गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान फुटबॉल एंड उमैद को अभी हम जाने नहीं देते बिकॉज उमैद यू आर सिटिंग इन दोहा राइट नाउ और दोहा में ऑफ कोर्स कतर इज गोइंग टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप। मैं आपकी अभी ट्विटर टाइमलाइन भी देख रहा था, कल वर्ल्ड कप ड्रॉ है जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। और क्योंकि सारे आपको पता है कि बहुत ही ड्रामाई किस्म की जो क्वालिफिकेशन के मरहले स्पेशली अफ्रीका में जो हुआ है, हंगामे फूट पड़े भाई नाइजीरिया में उनके सुपर ईगल्स के क्वालिफाई ना करने के ऊपर। उमैद टेल अस समथिंग अबाउट द प्रेपरेशंस एंड द स्टेडियम बिकॉज आपने एक स्लोवेनिया न्यूजीलैंड का मेरे ख्याल से आप मैच देखने गए थे। आई वाज लुकिंग इन योर ट्विटर टाइमलाइन, सो टेल अस अबाउट द स्टेडियम। सुना है बड़ा कोई हाईटेक किस्म का काम कर रहे हैं एग्जैक्टली कतर वाले। देखिए, वर्ल्ड कप स्टेज करना एक कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। कतर ने इसको यूज किया टू शोकेस इटसेल्फ टू द वर्ल्ड और पहला वर्ल्ड कप है अरब वर्ल्ड का, पाकिस्तान से बहुत करीब है कतर, तो इट इज़ होप कि पाकिस्तानी फैंस के लिए ये वर्ल्ड कप पे आना बहुत आसान है। स्टेडियम उन्होंने अच्छे बनाए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, एयर कंडीशनिंग है क्योंकि कतर के टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप फिर भी विंटर में खेला जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि हाउ जो फैंस है कतर के वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं कतर और स्लोवेनिया के मैच पे गया था, इट वॉज देयर इंटरनेशनल फ्रेंडली, लेकिन वहाँ पे मुझे फैंस बहुत कम नज़र आए कतर के। ऑफकोर्स जब आप एक वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे होते हैं तो आपको अपने लोग और अपना एंथुसियाज्म भी दिखाना होता है। आई थिंक थोड़े से मसाइल होंगे यहाँ पे लोगों को क्योंकि होटल्स बहुत कम है, फैंस दुनिया भर से आते हैं वर्ल्ड कप पे, तो वो सारी चीज़ें जो है अब वो इन द नेक्स्ट 7 months कतर किस तरह ओवरकम करता है। बहुत सारी बातें ये हो रही है कि क्रूज शिप्स ला के खड़े करेंगे अपने बे पे, जहाँ पे फैंस अंदर आएंगे सिटी में मैच देखेंगे और फिर वापस उन क्रूज शिप्स में रुकेंगे। टेंट्स लगने थे डेजर्ट में, दैट प्लान हैज बीन शेल्व्ड अपैरेंटली टिल आई नो अभी तक, बट अकोमोडेशन इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। अदरवाइज आई थिंक फैसिलिटीज तो अच्छी ही हैं। कतर ने बहुत पैसा लगाया है टू शो इटसेल्फ टू द वर्ल्ड, तो इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। फुटबॉल वर्ल्ड कप हमेशा ही एक्साइटिंग होता है, थ्रोज अप वेरी एक्साइटिंग मैचेस, तो we'll wait the next 7 months for this football extravaganza to begin. Absolutely. बट अभी तो ऑब्वियसली वो वाइब थोड़ी कम है, अभी तो 7 महीने ऑलमोस्ट बाकी हैं, बट कहीं कहीं वो उस तरह की उम्मीद फील आ रही है जिस तरह व्हेन यू वेंट टू रशिया टू कवर फीफा। अभी तो जाहिर सी बात है वैसी फील नहीं आ रही जब फैंस आएंगे, लेकिन फिर भी ड्रॉ के लिए काफ़ी इंथुसियाज्म है। ये कतर की जब ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के राइट्स उन्होंने लिए थे 2010 में जब ये जीते थे वो वोट जी, उसके बाद ये पहली फुटबॉल की गैदरिंग है यहाँ पे। कोविड की वजह से ऑफ कोर्स कांग्रेस नहीं हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स आए हुए हैं, कोचेज आए हुए हैं। कल जब ड्रॉ होगा तो जो 32 क्वालिफाइड टीम है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो देयर इज एन एटमॉस्फेयर, बट ऑफ कोर्स एज द वर्ल्ड कप ड्रॉज क्लोजर तो फिर वो एटमॉस्फेयर ज़्यादा बनेगा। ठीक है जी, हम जो है ना हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बट ठीक है हम इंतजार करने को तैयार है। एटलीस्ट फीफा से अनबैन हो गई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, पता नहीं कब हम कौन सी वो सदी आएगी जिसमें हम पाकिस्तान फुटबॉल को जो है वो वर्ल्ड कप खेलते हुए देखेंगे। बट उमैद थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। enjoy being there and I hope you enjoy those draws as well tomorrow जो कल जो हो रहे होंगे, but thank you, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवेरा इट इज़ बिन ये जो कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है ज़ाहिर है दिस इज़ अ प्रीटी अनयूजुअल वर्ल्ड कप बिकॉज जैसे कि उमैद ने अभी बताया है कि ये विंटर्स में ये वर्ल्ड कप होगा, कतर का जो विंटर होगा, बिकॉज गर्मी में तो यू कांट अफोर्ड टू हैव फुटबॉल देयर, बल्कि इवन दो स्टेडियम्स तो मुकम्मल तौर से वहाँ पे कवर्ड होंगे, लेकिन वो यही फैक्टर था कि जो टूरिस्ट आ रहे होंगे, जो स्पेक्टेटर्स आ रहे होंगे, वो 45, 46, 50 डिग्री सेल्सियस में किस तरह दे विल बी एबल टू रोम अराउंड। खिलाड़ी जो प्रैक्टिस करते हैं वो एयर कंडीशन फील्ड नहीं होती हैं, सो जो प्रैक्टिस फील्ड होती हैं वहाँ पे, तो इस वजह से व्हाट दे डिसाइडेड कि जी दिसंबर में वर्ल्ड कप होगा एंड पूरी तकरीबन दुनिया की, नॉट इन साउथ अमेरिका परहैप्स बट यूरोप की खास तौर से जो फुटबॉल लीग्स वो सब ब्रेक लेंगी, दे विल टेक अ ब्रेक फॉर अ मंथ एंड अ हाफ, और ये एक बड़ा अनयूजुअल सा ये सीन होगा। कोविड की वजह से वी न्यू फुटबॉल रुक गई थी, थम गई थी, बट नॉर्मल हालात में ये एक बड़ा अनयूजुअल सा वाक़या होगा। कतर का ये वर्ल्ड कप की जो इवन अवार्डिंग थी सवेरा आपको याद होगा, ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के जो है वो इल्ज़ामात लगे थे। इनफैक्ट फीफा के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे सेप ब्लैटर, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े थे। मिशेल प्लेटिनी एक बड़े मशहूर फुटबॉलर, यूएफा के मेन उस वक्त आई थिंक चीफ हुआ करते थे, था सिलसिला, उनको भी काफ़ी हजीमत उठा के, फ्रेंच लेजेंड रहे हैं फुटबॉल के,
उनको भी काफ़ी बेइज्जत होके जो है वो छोड़ना पड़ा था ये। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द वर्ल्ड कप इज नेवरदलेस टेकिंग प्लेस एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद कतर से ये वापस चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ये वाली फील थी, मगर ये कि the stadiums that they have made, Adil, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट स्टेडियम, वो इस तरह आपको लग रहा है जैसे आप स्टार ट्रैक में चले गए हैं